जब ये भारत का संविधान बना, इसमें 22 पार्ट हैं संविधान में, तो 22 चित्र थे, और वो चित्र भी ऐसे थे, बड़े मीनिंगफुल चित्र थे। वो बनाए गए थे कि आने वाले टाइम में सरकारों को एक पिक्चर क्लियर रहे कि उनको करना क्या है। जैसे संविधान के फ्रंट पेज पे सतकमल दल बना था, यानी पूरे कमल फूल की बॉर्डर बना हुआ था। अब इसमें नहीं, आपको दिख नहीं रहा, नहीं इसमें। संविधान के जो पहला चैप्टर है उसमें सिंधु घाटी की पिक्चर थी, और उसमें जेबू बैल जो उस समय पाया जाता था, बड़ा पावरफुल बैल होता था, जेबू बैल, वो पावरफुल बैल, वो जेबू बैल बना हुआ था। उद्देश्य क्या था? भारत के लोगों को हमेशा ध्यान रहे, बंटवारा भले हो गया है लेकिन सिंधु भी हमारे अंदर में है। यहां समुद्र से लेकर सिंधु तक पूरा भारत एक है, यह भारत के लोगों के दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए पार्ट 1 के पहले सिंधु घाटी की सभ्यता थी, पार्ट 2 से पहले वैदिक काल के गुरुकुल बने हुए थे। ध्यान दीजिए, पार्ट 2 नागरिकता की बात करता है, और पार्ट 2 के पहले वैदिक काल के गुरुकुल बने हुए हैं। इसका मतलब चित्रों के माध्यम से कहा गया था कि भारत में कम से कम प्राइमरी और सेकेंडरी में गुरुकुल और वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना। आपका जो चित्र होता है वो बहुत कुछ बोलता है। पार्ट 2 से पहले वैदिक काल के गुरुकुल। पार्ट 3 पुष्पक विमान पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता बैठी हुई है। पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट है। वो चित्र यह कह रहा था कि संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। अगर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का चित्र होता, पुष्पक विमान होता, तो ये सेकुलर शब्द जोड़ ही नहीं पाते। जोड़ पाते क्या? नहीं। और अब अगर पन्ना फाड़ते तो बवाल हो जाता। इसलिए बेटी को आगे जो काम करना है, इंदिरा को, पिताजी पहले काम करके चले गए। बोले पन्ना मैं उखाड़ दे रहा हूं, सेकुलर तुम जोड़ देना। पार्ट 4 को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पार्ट 4 में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो लोग नहीं वकालत वाले हैं उनको मैं बता देता हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डायरेक्शन दिया हुआ है केंद्र और राज्य को, आपको करना क्या क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है आर्टिकल 47, आपको भारत को नशा मुक्त, शराब मुक्त बनाना है। आर्टिकल 44 कहता है कोई पर्सनल लॉ नहीं चलेगा, भारत में समान नागरिक संहिता लागू करना है। आर्टिकल 48 कहता है भारत में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाना है। अब इस पार्ट के पहले भगवान कृष्ण की फोटो है, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। आप जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन। तो अभी जो बातें लिखी हैं वो टेक्स्ट है। अगर पहले चित्र होती तो उसमें सबकी आस्था भी आ जाती। आस्था आ जाती, आप लोग पूछना शुरू करते, अरे भैया 44 कब लागू होगा, कॉमन सिविल कोड कब आएगा, 47 कब लागू होगा, नशाबंदी शराबबंदी कब होगी, 48 कब लागू होगा, गौहत्या प्रतिबंध कब लगेगा, 38 कब लागू करोगे, गरीबी भूखमरी कब खत्म होगी, गरीबी भूखमरी खत्म करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कब बनाओगे। आप पूछना शुरू कर देते। इसलिए पहले चित्रों को हटा दिया। पार्ट 5 है यूनियन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मतलब सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र सरकार है। और पार्ट 5 के पहले गौतम बुद्ध जी ज्ञान दे रहे हैं। जो चित्र है उसमें गौतम बुद्ध जी को ज्ञान देता हुआ दिखाई दिया। पार्ट 6 ये राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी राज्य सरकार, हाई कोर्ट। और वहां पे हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन के चित्र है। यानी केंद्र सरकार को काम करते समय हमेशा गौतम बुद्ध की शिक्षा याद रखना है, और राज्य सरकारों को काम करते समय हमेशा किसको याद रखना है? भगवान महावीर को। पार्ट 7 सम्राट अशोक का चित्र। पार्ट 8 हनुमान जी का चित्र। आप सांसद, विधायक, मंत्री हैं, लेकिन आपको हनुमान जी की तरीके अपने
जनता की सेवा करना है निस्वार्थ भाव से। अगर हनुमान जी का चित्र होता तो आप बताइए इस संविधान का वजन बढ़ता कि नहीं बढ़ता, इस संविधान का भार बढ़ता कि नहीं बढ़ता। हनुमान जी को भी निकाल के फेंक दिया। पार्ट 9 सिंहासन 32 पे राजा विक्रमादित्य बैठे हुए सबके साथ न्याय कर रहे हैं। पार्ट 10 नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा का चित्र क्यों? दुनिया को यह बताने के लिए कि जब तुम लोग भूखे नंगे थे, केले का पत्ता पहन के घूम रहे थे, तब हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां रिसर्च होता था, जहां वेद विज्ञान पढ़ाया जाता था। और पुष्पक विमान बनाने का एक कारण यह भी था, दुनिया को पता चले कि राइट ब्रदर ने विमान नहीं ढूंढा, विमान हमारे पास बहुत पहले से। पार्ट 11 राजा भरत, जिनके नाम पे हमारा देश भारत है। अगर राजा भरत का चित्र होता तो भारत कभी इंडिया बन पाता क्या? बोले जरा। भारत को इंडिया बनाना था, इसलिए राजा भरत को निकाल के फेंक दिया। पार्ट 12 नटराज के रूप में भगवान शिव। नटराज के रूप में भगवान शिव क्यों? सीधे शिव क्यों नहीं? क्योंकि नटराज की जो मूर्ति है उसमें अर्धनारीश्वर है, उसमें शंकर जी पार्वती जी दोनों हैं। यह बताने के लिए कि यहां पे हमारी सोच यह है, नारी तू नारायणी, यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं की पूजा करते हैं, इसलिए नटराज की मूर्ति रखी गई शिव की। पार्ट 13 राजा भगीरथ, गंगा जी ऊपर से आ रही हैं, राजा भगीरथ हैं बैठे हुए। पार्ट 15 मराठा छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह। पार्ट 15 इलेक्शन से संबंधित है, और इलेक्शन जिसमें हम लोग वोटिंग करते हैं, सांसद विधायक चुनते हैं, उसके पहले किसका चित्र है? छत्रपति शिवाजी महाराज का और गुरु गोविंद सिंह का। जानते हैं मैसेज क्या था? मैसेज यह था, वोट देते समय इन दोनों महापुरुषों को याद रखना जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपना बलिदान, सर्वस्व बलिदान किया है। जाति के आधार पे वोट मत करना, भाषा के आधार पे वोट मत करना, क्षेत्र के आधार पे वोट मत करना। वीर शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को देख के, उनके बलिदान को देख के वोट करना। जो धर्म के काम आए उसको वोट करना, अधर्मियों को वोट मत करना। यह उद्देश्य था। पार्ट 16 रानी लक्ष्मीबाई। पार्ट 19 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गुमनामी बाबा तो पहले बना दिए थे, उनका फोटो भी निकाल दिया। पार्ट 20 हिमालय पर्वत। पार्ट 21 राजस्थान में रेगिस्तान में सजे हुए ऊंटों की रैली चल रही है। पार्ट 22 आपके मुंबई में समुद्र में जो जहाज है वो लहरों से टकरा रहा है। मैसेज ये था कि हम सब जहाज वहाज बहुत पहले बना चुके हैं, पुष्पक बहुत पहले बना चुके हैं। ये जो बाकी लोग अभी दिखा रहे हैं राइट ब्रदर फाइट ब्रदर, ये सब बकवास की बात है, लेकिन निकाल दिया गया। आप जरा कल्पना करिए, अगर ये चित्र होते तो भारत में सेकुलर शब्द आ पाता क्या? आ पाता? भूमिका तब रख दी गई थी। और ये अपने आप में चित्र बता रहे हैं भारत में हिंदू राष्ट्र है। अरे इन चित्रों के अलावा और क्या चाहिए आपको? अगर ये चित्र रहे होते संविधान में, कोई भी सरकार अगर गलत कानून बनाना शुरू करती तो हंगामा होता, जनता भी हंगामा करती, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां या एक्टिविस्ट वो तो करते, लेकिन हटा दिया। और हटाने का नतीजा यह है, आज हम अपने देश में धीरे 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 थर्ड क्लास सिटीजन हो गए। कानून बना बना के भारत में हमें थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया।